अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना ब्रह्म प्रकाश का 441 श्लोक चल रहा था। पहले पंच अग्नि का चला है कि ये जो घट है जिसको ओढ़ के बैठे हैं, और ये जो विशेष है जिसको जीव कहते हैं, चिदाभास कहते हैं, ये शरीर लेने में 5 अग्नियों से हो करके यहाँ आता है। और ये जो 5 अग्नियाँ हैं, इसमें 14 देवता यज्ञ करते हैं, देवता यज्ञ करते हैं। और ये उस बूंद के अंदर, वायु के अंदर बिल्कुल सोया होता है। ये विशेष होता है तो ये विशेष जानता है, तो ये सामान्य रूप से सोता है। सोए हुए जीव को आश्चर्य है कि ब्रह्मांड में कैसे घुमाया जाता है सोए हुए जीव को। तो इस प्रकार कहा कि जब ये बूंद 5वीं अग्नि में, स्त्री अग्नि में विशेष हो जाती है, तो फिर जन्म के बाद, जिसको जन्म कहते हैं, ये प्रारब्ध पिछले कर्मों को भोगता है और नए कर्मों को करता है। लेकिन इसका विवेक ज्ञान नहीं होता, इसको अज्ञान में करता है। तो उसके लिए आगे बताया कि देह प्रारब्ध तक ये जगत के अंदर क्रिया करता रहता है, अपना जीवन चलाता रहता है। तो देह प्रारब्ध के खत्म होते ही, देह का प्रारब्ध होता है, उस प्रारब्ध के अंदर आप चाहो तो अच्छा कर सकते हो और चाहो तो ऐसे समय बिता सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। तो एक काल है इस देह का, उसके अंदर ये जीव कर्म करता हुआ खत्म होते ही प्रारब्ध मृत्यु का बनता ग्रास, मृत्यु इसको ग्रस लेती, शरीर को खा जाती। मृत प्राणी का अग्नि दाह तब करें संबंधी खास। तभी इसका शरीर जब मृत हो जाता है तो जितने भी संबंधी हैं, फिर देखो वो जो अग्नि है 5वीं, उसके बाद ये अग्नि जिसमें इसको प्रवेश कराया जाता है, शरीर को अग्नि में जो प्रवेश कराया जाता है। तो भारत की संस्कृति जो है, सनातन धर्म जो है, ये बड़ा वैज्ञानिक धर्म है, ये साधारण नहीं है। वेद उपनिषद, आप तो, हम तो इतना रहस्य थोड़ा सा जानते हैं, फिर भी आश्चर्य होता है। बिल्कुल साइंस की तरह है कि अगर वो शरीर अगर अग्नि में दाह हो जाता है तो सारा भस्म होकर के उसमें थोड़ा सा स्थान भी नहीं घेरता। अब एक स्थान पर 6 फुट पर कितने ही दाह कर दीजिए मृत शरीर, लेकिन अगर हम कोई और प्रक्रिया करते हैं तो उसमें शरीर का गलना बहुत देर से होता है, इसमें एकदम होता है। तो ये जब इसमें दाह करते हैं तो अब यहाँ से शुरू होता है ध्युलोक की जो 5 अग्नियाँ पढ़ाई हैं। पहले दाह होता है इसका शरीर, फिर अब ये जो दाह होने के बाद पुरुष तो तेजोमय हो जाए, वहाँ 2 रूप हो जाते हैं। एक तो जो ये बैठा है चिदाभास, ये तो प्रकाश स्वरूप हो जाता है, ठीक है, इसका कोई आकार नहीं है, ये प्रकाश में लय हो जाता है, अपनी आत्म सत्ता में लय हो जाता है, ब्रह्म सत्ता में लय होता है, चिदाभास। ये जो जीव है अंतःकरण वाला, अंतःकरण वाले को जीव कहते हैं। तो कहा ये जो जीव है ये तो तेजोमय हो जाता है, और जो शरीर है ये सारा 5 भूतों के अंदर लीन हो जाता है। भूत शरीर के 5 भूतों में लीन हो जाते हैं, और ये जो मैं है ये चेतन में लीन हो जाते हैं। पुरुष तो तेजो मैं हो जावे, लय होवे संघात,
14 लोक के भंवर जाल में, 14 लोक के भंवर जाल में फंसा कर्म अनुसार। अब देखो क्या हुआ, 14 जो लोक हैं, शरीर इसका छूटा, शरीर तो पंचभूतों में लीन हो गया और जीव चेतन में लीन हो गया। अब जब ऐसा हो गया मृत्यु के बाद, जिसको मृत्यु कहते हैं, शरीर की मृत्यु हो गई तो जीव तेजोमय हो गया। अब देखो कर्मों का हिसाब है, ये अज्ञान की बात कर रही हूँ। कई लोग यहाँ कहते हैं अच्छा मैं मर जाऊं तो जान छूट जाए। आपने कई सुना होगा अपने घरों में, पहले तो कहते थे, अब तो इतना कभी बैठते नहीं है पास में। बुजुर्ग कह देते थे मरे तो जान छूट जाए, पर याद रखना मरने से कर्मों का हिसाब है, जान नहीं छूटती। जान तो अपने सत्य स्वरूप को जानकर ही छूटेगी, जान जान के छूटेगी। और मृत्यु के बाद अभी बता दिया कि संघात जो है वो 5 भूतों में लय हो जाएगा और इसके जो ये चेतन है इसके कर्मों का हिसाब है। अब कोई स्वर्ग जा रहा है, कोई नर्क जा, वो तेजोमय रूप, याद रखना शरीर नहीं जाता स्वर्ग, किसी लोक में ऐसा शरीर नहीं है। आप धन्य हो, इतने अच्छे कर्म और ऐसे गुरु, और फिर मनुष्य शरीर दुर्लभ है। तो इस प्रकार ये ऐसा शरीर नहीं मिलता जिसमें बैखरी वाणी है, ये सारा स्थूल भोग है। तो तब ये कर्मों का इसका हिसाब होता है। पड़ा 14 लोक के भंवर जाल, अब ये भंवर जाल में फंस गया, अब कर्मों के भंवर जाल में फंस गया। अब 14 लोक हैं, कभी किधर गया, कभी किधर गया, कभी किधर, भोगो कर्मों को भोगने के लिए फंसा कर्म अनुसार, कर्मों के अनुसार फंसा। अब यहाँ पर एक बात और भी खोल देते हैं आपको लोकों की, कि कल आपको बताया था 5 कोश की 3 अवस्थाएं हैं। अन्नमय कोश की अवस्था है जागृत, 5 कोशों की अवस्था है जागृत, जिसको स्थूल शरीर कहते हैं, उसकी अवस्था जागृत है। अभी आप बैठे हो, अब ये जागृत अवस्था जो है, फिर दूसरी स्वप्न अवस्था है नींद में, तीसरी सुषुप्ति अवस्था है। अब जब लोगों की बात ही चल गई तो आपको एक और बात भी बता देते हैं कि वास्तव में आत्मा के 3 लोक हैं भ्रमण करने के। जागृत लोक में सुबह आए हो, देखो बैठे हो जागृत लोक में, इसको लोक भी कहते हैं कि आत्मा के 3 लोक हैं भ्रमण करने के लिए। 14 लोक तो कर्मों से हैं, पर जब शरीर मिला तो 3 लोक हैं इसके। जागृत में आता है आत्मा, जीवात्मा आता है, जिसको विश्व कहते हैं। क्या नाम है आपकी आंखों में बैठे हुए चेतन का? विश्व है। स्वप्न देखता है तो आंखों से उतर के कंठ में आ जाता है, स्वप्न को देखता है। स्वप्न को देखने वाले का क्या नाम है? तेजस। अब ध्यान देना, ये जो विश्व बैठा है ये तेजस में लीन हो जाता है। वहाँ इसको याद, तेजस विश्व नहीं होता आपका जो ये रूप है। क्यों? क्योंकि जागृत याद ही नहीं होती, विश्व का लय तेजस में हो जाता है। अब आगे चलिए, आपने स्वप्न भी देख लिया, उस लोक में भ्रमण कर लिया, जागृत लोक में कर लिया भ्रमण, स्वप्न लोक में भी कर लिया, अब सुषुप्ति लोक में भ्रमण किया, वो भी लोक है आत्मा का। और वहाँ समाधि का सुख है, पर वहाँ भी नहीं बैठना, उस सुख के आनंद से भी आगे चलना है, जहाँ अज्ञान नहीं है, आत्मा ब्रह्म है। तो वो भी लोक है, वहाँ भी जीव विचरण करता है। तो तीनों लोकों में ये विचरण करता है। अब विश्व का लय तेजस में, जागृत याद नहीं, देखिए घर जाके मनन करना, कल सुनूंगी। तेजस, विश्व और तेजस का लय प्राज्ञ में, सुषुप्ति में ना जागृत याद है और ना
स्वपन आप पढ़ते तो होंगे, फिर ये आना चाहिए ना प्रक्रिया में। अब देखिए, अब ये दोनों लय हो गए, विश्व लय तेजस, विश्व और तेजस का लय प्राज्ञ। अब प्राज्ञ ही तो विश्व है, सुबह आकर के आप आंखों में कहते हो। अब अज्ञान है वहां पर, क्या कहते हो? जैसे देखती आंख है और कहता मैं है कि मैं देखता, देखती आंख है और कहता कोई और है कि मैं देखता हूं। आ रही है बात समझ में? देखती आंख है और कहता मैं है कि मैं देखता हूं। ऐसे ही सोता कोई और है और कहता कोई। देखिए, आप सोते हो क्या सुषुप्ति में? बताइए, आज ये ध्यान से देखिए। निष्ठा के लिए जितनी बार श्रवण करोगे अनेक युक्तियों से निष्ठा होगी। नहीं, ज्ञान आयुक्तों को भगवान कह रहे हैं गीता के अंदर कि गुरु अगर युक्तियां नहीं देता तो ज्ञान होता नहीं है। बताइए, विश्व तेजस में तेजस, विश्व प्राज्ञ में प्राज्ञ सुषुप्ति को देख रहा है, ठीक है। सोते कौन है? इंद्रियां, मन, और कहता कौन है? मैं। सोता कोई है और कहता कोई है। अगर तू सोता तो तुझे कैसे पता था कि इतना आनंद है? क्या कि भाई सोया है कोई? सोने वाले का पता जब ही चलता है जब कोई सोने वाले को देखता हूं। तो आके कहता है मैं सोता। सोता कौन है और कहता? जैसे देखता कौन है और कहता है यहाँ भी मैं देखता, मैं सुनता, वहां भी कहता है मैं सोता। देखो, ध्यान से देखो, अपनी गलतियों को निकालें। मैं केवल प्रकाश, और वही तेजस आंखों में विश्व है। आप ही तो हो। जिसने सुषुप्ति को देखा वही तो जागृत लोक में आ गया, अब लोग इस लोक में घूम रहा है। तो आज से थोड़ा ये भी देखा करो। अब जागृत लोक में घूम रहे हैं, आनंद लो। ये ना कि बैंक में इकट्ठा करने का ही आनंद लो। कुछ धन के शास्त्र में तो 5 भाग कहे हैं, चलो कुछ भविष्य के लिए रखो, कुछ खर्चो, कुछ अच्छे कर्मों में लगाओ। तो इस प्रकार कह रहे हैं, तन मन धन को स्वस्थ करो, तन मन धन को शुद्ध करो। तो ये कहना था। तो कहा कि ये जो पुरुष है ये 14 लोक के भंवर जाल में अज्ञान में फंस जाता है। पीछे लिखा है ना, खोया रहे विवेक। इसका विवेक जब तक नहीं जगता तब तक ये किसी परवश होकर, माया के वशीभूत होकर के बंध्यो कीट मरकट की न्यायी, रामचरितमानस के अंदर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और ये कैसा है अविनाशी जीव? सो माया वस पर्यो गोसाई, बंध्यो की मरकट की न्यायी, ऐसा है। भाई ये बंदर की तरह फंसता है कि जैसे बंदर को पकड़ना होता है तो उसको चने दिखा देते हैं मटकी के अंदर, और वो मुट्ठी से चने निकालता है तो चने छोड़ता नहीं और मुट्ठी निकलती नहीं। कैसे पकड़ते हैं पता है आपको? बंदर ऐसे पकड़े जाते हैं। जो मदारी आते हैं वो चने दिखाते हैं, बंदर मुट्ठी में चने ले तो लेता है पर उसको इतनी बुद्धि नहीं होती, चने छोड़ता नहीं और मुट्ठी बाहर नहीं निकलती, पकड़ा जाता है बेचारा। सारी उम्र उस मदारी के हाथों नाचता रहता है। आ गई समझ कि ये जीव अगर अज्ञान है तो रामचरितमानस में उदाहरण दिया है ईश्वर का अंश, पर कैसे जगत में ये कर्मों में खुद इनको नहीं छोड़ता, खुद पकड़ के बैठा है और इनके बंधनों से अच्छे बुरे कर्म करता है। तो ये कहा कि 14 लोक के भंवर जाल में ये जीव कर्म अनुसार फंसता है। पड़ा 84 के चक्कर में, समय हो गया, कल देखेंगे। चोर हाँ 80, 84 को तोड़ के आना शब्दों को, चोर हाँ 80। अरे देखो ये अपनी भाषा है।
वो तो 84 है ही है, लेकिन आपको एक जनरल बात बता रहे हैं कि ध्यान से देखें तो 84 किसको मिलती है, कल इसको लेंगे। ओम पूर्णमदः